हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संजय कुमार मौर्य और आपका हमारे केमिस्ट्री सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे परिषदीय और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मोल अंश और मोल प्रभात से संबंधित आंकिक प्रश्नों के संबंध में चर्चा कर रहा हूं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं और उन्हें किस प्रकार से हल किया जाता है। ये पहला प्रश्न आपके सामने, अभिक्रिया N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 की साम्यावस्था पर N2 तथा NH3 के मोल अंश क्रमशः 0.2 तथा 0.5 हैं। साम्यावस्था पर H2 का मोल अंश क्या होगा? हमें अभिक्रिया N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 के लिए साम्यावस्था पर नाइट्रोजन और अमोनिया के मोल दिए गए हैं जो कि क्रमशः 0.2 और 0.5 हैं। हमें साम्यावस्था पर H2 के मोल अंश की गणना करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योगफल 1 होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों के मोल अंशों का योग 1 होगा। तो XN2 + XH2 + XNH3 बराबर 1। यहाँ पर हमें N2 के मोल अंश दिए गए हैं और NH3 के मोल अंश दिए गए हैं। तो 0.2 + XH2 + 0.5 विल बी इक्वल टू 1। तब XH2 या जिसे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के मोल अंश बराबर होंगे 1 - 0.7 विल बी इक्वल टू 0.3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मोल अंश की संख्या 0.3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में दो अवयव A तथा B उपस्थित हैं। इस मिश्रण में A के 0.5 मोल तथा B के 0.2 मोल उपस्थित हैं। A व B के मोल अंश ज्ञात कीजिए एवं सिद्ध कीजिए कि अवयवों A व B के मोल अंशों का योगफल 1 होगा। यहाँ पर हमें दिया गया है कि मिश्रण में दो अवयव A और B उपस्थित हैं। दोनों के मोल अंश क्रमशः 0.5 मोल व 0.2 मोल हैं। हम जानते हैं किसी भी विलयन या मिश्रण में उपस्थित समस्त अवयवों के मोल अंशों का योगफल 1 होता है। हमें सबसे पहले इन दोनों अवयवों A और B के मोल अंश की गणना करनी होगी। यहाँ पर विलयन के कुल मोल अंशों का योगफल 0.5 धन 0.2 बराबर 0.7 होगा। तब A के मोल अंश XA बराबर होगा 0.5 बटे 0.7 बराबर 5/7। इसी प्रकार से B का मोल अंश XB बराबर होगा 0.2 बटे 0.7 बराबर 2/7। तो यहाँ पर हमें दोनों अवयवों A और B के मोल अंश ज्ञात हो चुके हैं। A के मोल अंश हैं 5/7 और B के मोल अंश हैं 2/7। इन दोनों मोल अंशों के योगफल बराबर होना चाहिए 1 के। तो देखते हैं XA + XB इक्वल टू 5/7 + 2/7 बराबर 7/7 बराबर 1। अर्थात मिश्रण में उपस्थित समस्त अवयवों के मोल अंशों का योगफल 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल और 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल को मिलाकर के एक मिश्रण बनाया गया। प्राप्त मिश्रण में प्रत्येक अवयव का मोल अंश कितना होगा? यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है कि मिश्रण में 3 अवयव जल, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल उपस्थित हैं जिनकी द्रव्यमान क्रम से 36 ग्राम, 46 ग्राम और 32 ग्राम है। अब हमें इनका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हुए सर्वप्रथम इनके मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी जो कि मिश्रण में उपस्थित होंगे। और जब हमें मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी तब हम मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को ज्ञात करके इनके प्रत्येक के मोल अंशों की गणना कर सकेंगे। तब जल H2O का आणविक द्रव्यमान होता है 18। तब H2O के मोल बराबर होंगे 36 / 18 = 2 मोल। अर्थात इस मिश्रण में H2O के 2 मोल उपस्थित होंगे। C2H5OH का आणविक द्रव्यमान होता है 46। यहाँ पर इसका द्रव्यमान है 46 ग्राम। तो 46 / 46 बराबर 1, यानी कि C2H5OH एथिल अल्कोहल के
1 मोल उपस्थित होगा इस विलयन में, इस मिश्रण में। इसी प्रकार से मेथिल अल्कोहल CH3OH के जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 32 होता है और यहाँ पर इसके 32 ग्राम उपस्थित हैं। तो मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या होगी 32 डिवाइडेड बाई 32 बराबर 1 मोल। अब यहाँ पर हमें तीनों अवयवों जल, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या मिश्रण में ज्ञात हो चुकी है। इनका योगफल बराबर होता है 4 के, 2 + 1 + 1 बराबर 4। अब यहाँ पर हम तीनों अवयवों के मोल अंशों की गणना कर सकते हैं। तब XH2O यानी कि जल के मोल अंश बराबर होंगे 2/4 बराबर 1/2 के। इसी प्रकार से XC2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल के मोल अंश की संख्या बराबर होगी 1/4 के, और XCH3OH यानी कि मेथिल अल्कोहल के मोल अंश की संख्या बराबर होगी 1/4 के। इस प्रकार से तीनों अवयवों के मोल अंश क्रमशः 1/2, 1/4 व 1/4 होंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशंस को आज ही सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें लाइक करना ना भूलें।